वीडियो होने वाली है वो iOS 17.1.2 के ऊपर होने वाली है, जो कि नया अपडेट आया है। सो अपडेट करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे कि मैंने इसको कैसे अपडेट किया है। बट अपडेट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तुरंत मिल जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट होने वाला है। मैंने अपडेट कर लिया है मेरे डिवाइस को। इस डिवाइस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखते रहिए इस वीडियो को। iOS अपडेट करना चाहते हैं जो कि न्यू अपडेट आया है। अगर इससे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि मेरे डिवाइस में कौन सा अपडेट था। यहाँ पे तो जनरल में जाते हैं और जनरल पे जाने से iOS 17.1.1 ये अपडेट था, जो कि इस अपडेट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और फिलहाल अपडेट नहीं किया है। मैं आपके सामने ही मैं लाइव में यानी कि अपडेट करने वाला हूँ। ये iOS 17.1.2 जो कि अपडेट आया है, यानी ये नॉर्मल अपडेट है। ये 389.6 MB का अपडेट है कि जिसमें दिया गया है कि दिस अपडेट प्रोवाइड इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी फिक्स, यानी कि इसमें जो भी आपका ये सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट है, तो ये कोई बड़ा और इसमें कोई बड़ा कुछ बड़ा मेजर कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। बट जो भी पहले जो आपका अपडेट था 17.1.1 वाला जो अपडेट था, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उसको ये फिक्स कर देगा। और प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही थी, सबसे पहले यहाँ पे देखिए नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी। इसका नेटवर्क कभी कभी जैसे कि काम ही नहीं करता है, नेटवर्क रहेगा फिर गायब हो जाएगा। और वाईफाई का जो इसमें नेटवर्क था ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर आप 10 मीटर से दूरी के यानी कि डिवाइस और वाईफाई के रेंज से 10 मीटर या 15 मीटर की दूरी पर जाते थे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता था, बार बार ये कनेक्ट होता था और डिस्कनेक्ट होता था। तो मुझे लगा कि ये वाईफाई मेरे राउटर में प्रॉब्लम है, बट राउटर में नहीं प्रॉब्लम, ये सभी में है। मैंने अलग अलग जगह पे जाके वाईफाई से कनेक्ट कराया मगर फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। और नेक्स्ट अपडेट करें और नेक्स्ट बात करते हैं कैमरे की। तो ये जो मेरा कैमरा है और ये जो मेरा कैमरा है, तो कैमरे में आप लोग देख सकते हैं जो इसकी पिक्चर क्वालिटी थी ये पहले से काफ़ी यानी कि पुअर हो गई थी, जो कि 17 यानी कि जो iOS 17.1 वाला जो अपडेट था इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर आप कोई भी पिक्चर क्वालिटी आप लोग जब पिक्चर को जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे पिक्चर क्वालिटी पूरी तरह से बेकार हो जाती थी। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता था कि ये जो कैमरा है देखिए इस समय तो सही वर्क कर रहा है, नहीं तो ये जो कैमरा आपका ना पूरी तरह से फ्रीज हो जाता था, यानी जम जाता था। आप चाहे लेफ़्ट चाहे राइट कहीं भी आप लोग स्वाइप करेंगे तो ये वर्क नहीं करता था। और दूसरी इस पर प्रॉब्लम थी कॉलिंग की। अगर आप लोग किसी भी नंबर पे कॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता था कि जब भी आप लोग यहाँ पे कॉलिंग करते थे तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही होती थी कि कॉल ड्रॉप हो रहा था। और यानी ड्रॉप इसलिए हो रहा था कि यहाँ पे नेटवर्क की वजह से ड्रॉप हो रहा था। और दूसरा यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बैटरी हेल्थ भी बहुत ही गिर गया है, यानी कि जिनका 1 महीने का पुराना डिवाइस है उनकी भी बैटरी हेल्थ पूरी तरह से यानी कि गिर गई थी। और यहाँ पे मैं अपनी बैटरी हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे 100% यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सॉरी कॉल आ रही थी तो मुझे कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ा। यहाँ पे मैक्सिमम बैटरी की कैपेसिटी है, जब मैंने iOS 17.1.1 का अपडेट किया था तो 100% थी, फिर भी 100% है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों का 98% तक आ चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम भी ये थी कि अगर जब iOS 17.1.1 वाला जब अपडेट जब आया था तो बहुत सारे लोगों का ये जो स्मार्टफोन है ये काफ़ी हीट करता था। अगर जब बैटरी हीट होगी, ज़्यादा ओवर हीट होगी तो बैटरी ड्रॉप होगा ही। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी 100% है, बट जिन लोग का ज़्यादा ओवर हीट हुआ है उन्हीं लोग का ये डाउन हुआ है। बट मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब भी मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कीजिए तो 80% से कभी भी ऊपर मत कीजिए और 30% से नीचे मत जाने दीजिए। अगर इमरजेंसी है, कहीं पे चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तब तो आप पूरा उसको 100% चार्ज कर सकते हैं और 0% इसे डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारा ये ऐप स्टोर का जो प्रॉब्लम था। यहाँ पे जो दिया गया है, यानी कोई भी ऐप अगर आप लोग सर्च करते हैं
तो वो ऐप सर्च लिस्ट में नहीं आता था, और बट सर्च लिस्ट में आता भी था तो जो इसकी इंस्टॉलिंग का जो टाइम था ये काफ़ी यानी कि लेट होता था। और दूसरा इसमें बैटरी इशू, यानी कि जो बैटरी चलनी चाहिए थी यानी कि 2 दिन चलता था ऐसे नॉर्मली मैं यूज करता था, तो क्योंकि मैं नॉर्मल यूज करता हूँ, मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन में उसको ज़्यादा यूज करता हूँ। बट इसको मैं जब मैंने यूज किया तो ये मुझे सिर्फ 1 ही दिन का इसका बैटरी बैकअप मिला, यानी कि सुबह 80% तक चार्ज किया और दोपहर को 2 बजे तक होते होते ये हो गया टोटल 30% पे गया। नहीं तो वहीं पे मेरा ये यानी कि दूसरे दिन तक बचा रहता था 30% तक, यानी कि जाने जाने में 30% बच जाता था मेरा फिर भी। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये न्यू अपडेट आया है, iOS 17.1.2 का ये अपडेट आया है। ये एप्पल NIC यानी कि ये करीब 400 MB का, ये पकड़ लीजिए कि 400 MB का ये अपडेट है। तो इसे अपडेट करते हैं। सो आपको अपडेट कैसे करना है मैंने पहले भी आपको बता रखा है, अब भी मैं बता रहा हूँ कि कभी भी अपडेट कीजिए तो कम से कम 70% या 50% आपकी बैटरी यहाँ पे चार्ज होनी चाहिए। अगर इससे कम चार्ज होगा तब तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। सो आप भी अपडेट कर सकते हैं, जिनका वारंटी में तो वो लोग अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ और ये मेरा अपडेटिंग स्टार्ट हो चुका है। सो अपडेटिंग रिक्वायर यहाँ पे ये शो कर रहा है। सो यहाँ पे करते हैं इसे अपडेट। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी ये अपडेट, ये जब तक अपडेट हो रहा है मैं नेक्स्ट बात आपको बता देता हूँ। अपडेट करने से पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो बैटरी का आपको परसेंटेज चेक करना होगा। यहाँ पे बैटरी परसेंट कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए। और दूसरा, ऐप स्टोर में अगर आप लोग जाते हैं तो ऐप स्टोर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रुकिए 1 मिनट मैं कैंसिल कर दूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे जाना है अपने आईडी पे और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको चेक कर लेना कोई भी अपडेट है कि नहीं। देखिए मेरे डिवाइस में कोई भी अपडेट नहीं है, यानी कि सब कुछ मेरा अपडेट है। ये सब अपडेट होना चाहिए जिससे कि जो ग्रीन स्क्रीन या कोई भी बग यानी कि जब आता है तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे फिर से देखते हैं कितना % हमारा अपडेट हुआ। सो यहाँ पे अभी शो कर रहा है यानी कि 38 मिनट अभी टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वाईफाई मेरा स्लो है। सो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारा अपडेट फिर से यानी 2% रिमाइनिंग टाइम दिखा रहा है। अभी यहाँ पे 1% रिमाइनिंग टाइम अब शो कर रहा है। सो यहाँ पे सिर्फ 59 सेकेंड फ्यू सेकेंड यहाँ पे होने वाला है। सो यहाँ पे डाटा मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गया था मेरे डिवाइस वाईफाई का, सो इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा सा लेट हुआ। सो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही ये अपडेट हो तो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट इसे होने देना है। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 16 सेकेंड और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। सो वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और यहाँ पे ये अपडेटिंग अब इसकी स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ पे देखिए ये हमारा वेरीफाइंग अपडेट हो रहा है। सो अब इसके बाद ये इंस्टॉल भी हो रहा है साथ में और वेरीफाई भी कर रहा है हमारे डिवाइस को। सो आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा अपडेट करने से पहले, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे ही मेरा डिवाइस अपडेट हो रहा है। सो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में अभी तक आ गया हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो यहाँ पे ये रीबूट होगा, यानी कि मोबाइल अभी तक स्विच ऑफ हुआ है। अब स्विच ऑफ होने के बाद देखते हैं ये ऑन कब तक होता है, यानी कि सो अपडेट करते हुए भी मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए हमारा ये पीछे की साइड का जो है ये कुछ हिस्सा कुछ हीट हो गया है। सो यहाँ पे ये फिर से ऑन यानी ऑफ होके ऑन हुआ है। सो आगे की प्रोसेसिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे इसमें क्या होने वाला है। यानी तो उस समय रात के नहीं मॉर्निंग के 4 बजे थे। सो यहाँ पे अपडेट हो चुका है हमारा। सो देखते हैं इस पे यहाँ पे क्या चेंज हुआ है। सो यहाँ के सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैं डिवाइस को साइड पे रख दे रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा डिस्प्ले पे ये जो आ रहा है, यहाँ पे पहले ये फिक्स नहीं हुआ था, बट यहाँ पे अपडेट यानी कि यहाँ पे लोकेशन भी यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैमरा ऑन है ना। फिर चलते हैं जनरल में, और जनरल में अपडेट हो चुका है। यहाँ पे
देखिए iOS 17.1.2 दिस अपडेट प्रोवाइड इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी फिक्स, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड ही दिया गया है। सो मैं आपको ये, और यहाँ पे जनरल और यहाँ पे बैटरी, यानी कि बैटरी हेल्थ मेरा अभी भी 100% है। बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से स्विच ऑफ करके ऑन करूँगा, इसके बाद पक्का रिजल्ट मिलने वाला है कि इसका बैटरी हेल्थ कितना है। सो यहाँ पे हम लोग फिर से चलते हैं, एक बार मैं आपको यहीं से दिखा दूँ। एक बार फिर से चलते हैं जनरल में चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं शट डाउन वाले के ऑप्शन पे, और ये स्लाइड ऑफ। और ये ऑफ हो गया है, और ऑफ होने के बाद करीब से करीब आपको कुछ सेकंड का वेट करना होगा। फिर इसके बाद मैं अब इसे ऑन करता हूँ। और ये डिवाइस हमारा ऑन हो रहा है, और ऑन होने के बाद ही कंफर्म पता चलेगा कि बैटरी हेल्थ सच में ड्रॉप हुई है या नहीं हुई है। बट जो भी एप्पल केयर वालों का जो कहना है, मैंने वैसे जो भी इंट्रोडक्शन उन लोगों ने दिए थे वैसे ही मैं सो फिर से चलते हैं यहाँ पे जनरल में, और जनरल में जाने के बाद बैटरी हेल्थ चेक करते हैं। तो बैटरी हेल्थ मेरा आजा, यानी कि 100% ही, कोई भी बैटरी ड्रॉप इसमें नहीं हुआ है। सो इस प्रकार से आपको, जिस प्रकार से मैंने यानी कि इसे अपडेट किया है वैसे ही आपको अपडेट करना है। देखिए यहाँ पे बैटरी हेल्थ मैं आपको, यानी कि बैटरी ड्रॉप कितना हुआ है, यानी कि 57% था और यहाँ पे आ गया है 46, यानी कि 9 से 10% ये अपडेट करने में सिर्फ इसकी बैटरी की है। तो आप लोग ये दिमाग लगा सकते हैं कि इसका बैटरी कितना जल्दी ड्रॉप हो रहा था। और अब मैं इसका रिव्यू में अगले यानी कि हफ्ते में करने वाला हूँ कि इसका, यानी कि 7 दिन के बाद मैं रिव्यू करूँगा कि क्या ये अपडेट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे अपडेट को फिर से, यानी कि नेक्स्ट अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।